नमस्कार, संसद टीवी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी क्षेत्रों में से एक है। यह केवल तकनीक नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, शासन, वित्तीय सेवाओं और सामाजिक विकास जैसे हर क्षेत्र पर प्रभाव डाल रही है। भारत सरकार ने इसे एक राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में अपनाया है और इसे विकास, समावेशन और वैश्विक नेतृत्व के लिए एक मंच के रूप में तैयार किया है। इसी सिलसिले में भारत में पहली बार ग्लोबल साउथ की सबसे बड़ी एआई समिट यानी एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम में हम इंडिया के एआई मिशन और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनते भारत की बात करेंगे। भारत की जनसंख्या, विविध भाषाएं, विविध डेटा स्रोत और आईटी प्रतिभा ने देश को एआई के लिए एक अनूठा अवसर दिया है। भारत की युवा शक्ति, उद्यमियों की संख्या और सेवाओं में डिजिटल रूपांतरण की गति एआई को अपनाने में प्रमुख भूमिका निभा रही है। भारत 16 से 20 फरवरी 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी कर रहा है। ये ग्लोबल साउथ में पहला बड़ा एआई समिट है। इस समिट को पीपल, प्लेनेट, प्रोग्रेस के 3 स्तंभों पर केंद्रित किया गया है, यानी फोकस एआई का उपयोग मानवता के लाभ, पर्यावरण और स्थिरता एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए करना है। इसकी थीम रिस्पॉन्सिबल इंटेलिजेंस और एआई फॉर ग्लोबल गुड है। ये समिट एक महत्वपूर्ण वैश्विक एआई सम्मेलन है जिसमें लगभग 100 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। ये समिट भारत को ग्लोबल एआई हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। इस सम्मेलन का उद्देश्य एआई के उपयोग को ग्लोबल साउथ देशों के लिए और अधिक लोकतांत्रिक बनाना, एआई के नैतिक, जिम्मेदार और पारदर्शी उपयोग के मानदंडों को विश्व स्तर पर प्रोत्साहित करना, विभिन्न क्षेत्रों में एआई के व्यवहारिक अनुप्रयोगों को साझा करना, जैसे स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, जलवायु परिवर्तन और शासन। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में गूगल के सुंदर पिचाई, ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन और एनवीडिया के जेसन ह्यूंग जैसे ग्लोबल लीडर शामिल हो रहे हैं। इससे भारत को वैश्विक एआई नीति वार्ता में निर्णायक भूमिका, वैश्विक शोध और निवेश साझेदारियां, एआई के नैतिक और सामाजिक अनुप्रयोगों पर वैश्विक मानकों का निर्माण जैसे क्षेत्रों में नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा। यह समिट सिर्फ तकनीक की चर्चा का केंद्र नहीं है, बल्कि वैश्विक सहयोग, नीति निर्माण, नवाचार और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर साझेदारियां मजबूत करने वाला मंच भी है। भारत अपनी एआई यात्रा में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों की ओर अग्रसर है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी रैंकिंग 2025 के अनुसार भारत इस रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है। ये रैंकिंग एआई शोध, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टार्टअप गतिविधि के आधार पर दी जाती है। इसका मतलब यह है कि भारत न केवल एआई तकनीक को अपनाने में अग्रणी है, बल्कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भी एक मजबूत खिलाड़ी बनकर उभरा है। एआई मॉडल और शोध के लिए जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट आवश्यक है। भारत में इंडिया एआई कंप्यूट पोर्टल के द्वारा 34,381 जीपीयूज उपलब्ध करवाए गए हैं ताकि शोधकर्ता, स्टार्टअप और एमएसएमईज एआई मॉडल पर काम कर सकें।
कुल जीपीयूज की संख्या केवल एक तकनीकी संकेतक नहीं है, ये एआई को लोकतांत्रिक रूप से सभी उपयोगकर्ताओं और संस्थाओं के लिए सुलभ बनाने का कदम भी है। भारत में अब तक पहले 30 डेटा और एआई लैब्स खोले जा चुके हैं और देश भर में 570 लैब्स की स्थापना का लक्ष्य है। ये लैब्स छात्रों, शोधकर्ताओं और विशेष क्षेत्रों के लिए एआई प्रशिक्षण और प्रयोग के केंद्र के रूप में काम करेगी। लैब नेटवर्क का विस्तार टियर 2 और टियर 3 शहरों में एआई के समावेशी विकास को सुनिश्चित करता है। There are 5 layers in the AI architecture: the application layer, the model layer, the chip layer, the infra layer, and the energy layer. We are working on all the 5 layers. On the application layer, we will probably be the biggest supplier of services to the world. Understand the business of enterprise, understand the working of that enterprise, and provide that service using AI applications. That's going to be the biggest factor of success or successful deployment of AI, because that's where ROI comes from. 95% of the work can happen with models which are 20 billion or 50 billion parameters. We already have a bouquet of such models which are now being deployed in multiple sectors to increase the productivity, to increase the efficiency, to increase the effective use of technology. हाल के दिनों में भारत में एआई और डेटा केंद्रों के निर्माण के लिए बड़े निवेश भी देखे जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में एक GW एआई एवं हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग हब जैसी परियोजनाओं के लिए लगभग $25 बिलियन निवेश की योजना है। ये पहल भारत को डिजिटल और तकनीकी केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नेतृत्व मुख्य रूप से भारत सरकार के स्तर पर हो रहा है। विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एआई को वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एआई को समावेशी विकास और विकसित भारत का हिस्सा मानते हैं। वो कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को एआई लीडर के रूप में पेश कर चुके हैं। AI is developing at an unprecedented scale and speed, and being adopted and deployed even faster. There is also a deep interdependence across borders. Therefore, there is a need for collective global efforts to establish governance and standards that uphold our shared values, address risks, and build trust. भारत सरकार एआई को केवल तकनीकी प्रगति के तौर पर नहीं देख रही है, बल्कि इसे नैतिक, सुरक्षित और मानव हितैषी रूप से लागू करने के लिए नीति नियमन आधारित तरकीबें भी अपनाई गई हैं। एआई नीति में यह सुनिश्चित किया गया है कि एआई समाधान न्याय संगत, जवाबदेही, पारदर्शिता और मानवीय अधिकारों को ध्यान में रखकर विकसित किए जाएं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और कई ग्लोबल लीडर्स भारत की एआई लीडरशिप की सराहना कर चुके हैं। भारत का फोकस एआई फॉर ऑल पर है, यानी एआई को आम आदमी तक पहुंचाना, ना कि सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित रखना। इंडिया एआई मिशन भारत की सबसे महत्वपूर्ण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहल है। इसे मार्च 2024 में कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई थी। इसका कुल बजट 10,371.92 करोड़ रुपए है, जो 2024 से 2029 यानी 5 वर्षों के लिए है। मिशन का मुख्य उद्देश्य एआई इन इंडिया बनाना और एआई को इंडिया के लिए काम करना है। दूसरे शब्दों में इसका लक्ष्य स्वदेशी एआई क्षमताएं विकसित करना, एआई के लाभ सभी तक पहुंचाना और एथिकल जिम्मेदार एआई सुनिश्चित करना है। ये मिशन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत चल रहा है और इसका कार्यान्वयन
डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के इंडिया एआई डिवीजन द्वारा किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में एआई को सुशासन का एक मुख्य आधार बताया है और विभिन्न क्षेत्रों में एआई को लागू करने के लिए संसाधन अभाव को दूर करने के उपाय रखे। बजट में एआई आधारित डेटा सेंटरों पर टैक्स छूट दी गई है। कृषि, सुरक्षा, स्मार्ट सेवा वितरण जैसे क्षेत्रों में एआई को अपनाने के लिए प्रोत्साहन। ये कदम एआई को केवल तकनीकी उपकरण नहीं बल्कि देश के आर्थिक और सामाजिक इंजन के रूप में विकसित करने का संकेत है। Emerging technologies including AI. 21st century is technology driven. Adoption of technology is for the benefit of all people. Farmers in the field, women in STEM, youth keen to upskill, and Divyangjan to access newer opportunities. The government has taken several steps to support new technologies through AI Mission, National Quantum Mission, Anusandhan National Research Fund, and Research and Development and Innovation Fund. एआई आधारित पेशेवर कौशल और सर्टिफिकेशन कार्यक्रमों को लाना सरकार की प्राथमिकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अगुवाई में सोर यानी स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस जैसी पहलें शुरू की गई हैं जो युवाओं को एआई तैयारी में सक्षम बनाती हैं। भारत में एआई आधारित स्टार्टअप्स और मॉडल्स तेजी से उभर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर भारतीय एआई मॉडल सर्वम एआई ने वैश्विक स्तर पर उच्च प्रदर्शन करके दुनिया के प्रमुख मॉडल्स की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मक परिणाम दिए हैं। इस प्रकार देश में तकनीकी नवाचार की गति तेज हो रही है और स्वदेशी क्षमताओं को बढ़ावा मिल रहा है। भारत की युवा आबादी, तकनीकी शिक्षा संस्थान, स्टार्टअप तथा राष्ट्रीय कार्यक्रम मिलकर एक स्वप्न को साकार कर रहे हैं जहां एआई वैश्विक स्तर पर नेतृत्व निभा सके। एआई संबंधित युवा चुनौतियां, सम्मेलन, प्रतियोगिताएं और कौशल केंद्र युवा प्रतिभाओं को सक्षम बनाकर भारत को एक वैश्विक एआई केंद्र बनने में मदद कर रही है। भारत की एआई यात्रा अब केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं रह गई है। यह राष्ट्रीय विकास, वैश्विक नेतृत्व और समाज केंद्रित तकनीक का एक मिशन बन चुकी है। एआई इंपैक्ट समिट 2026 इसका ज्वलंत उदाहरण है, जहां विश्व भर के नेता, शोधकर्ता और नीति नियंता एक साथ मिलकर एआई के भविष्य की दिशा तय कर रहे हैं। भारत ने अपनी एआई क्षमता को वैश्विक मानकों पर स्थापित किया है और इसकी नीति और दृष्टि अब एआई को लोकतांत्रिक, नैतिक और उपयोगी बनाने पर केंद्रित है। भारत का लक्ष्य सिर्फ एआई का उपयोग करना नहीं है, बल्कि एआई के विकास में वैश्विक सहयोग, नवाचार और नेतृत्व प्रदान करना भी है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आप इस कार्यक्रम को संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।